पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ। कहा, 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। मुश्तरका मशकें, इंसदादे दहशतगर्दी ड्रिल्स और पाकिस्तान की कसीरुल मुल्क की अमन मशकें शामिल थीं। पहला मौका था चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजर्बा साबित हुआ। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी कि J-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फिजाई नाकामी से जमीन बोस। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया डगमगा गई। भारत न सिर्फ अस्करी मैदान, मौशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर। फिजाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से जायद के नुकसान। अफगानिस्तान के साथ फिजाई रास्तों से तजारत मज़ीद का खेज करार। भारतीय अस्करी क़यादत के ट्रेलर वाली गीदड़ भभकियां नाकामी का एतराफ। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा, भारत की नाकाम पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज का मार्का हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ के नुकसान का एतराफ। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारतीय नुकसान से बचने के लिए चीन की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रजू। सऊदी अरब की इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादगी। सऊदी वली अहद का मुआहिदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। सऊदी वली अहद की शाम पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाही मुआहिदे पर भी दस्तखत। F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फ्राहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर भी इत्तफाक। तारीखी AI MOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और इशाई में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा महफूज है। रियाद के साथ दरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ी वुस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत होंगे। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत है। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुल्क अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। लोग होते सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए। आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती
मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने कई साल जाया किए काम नहीं किया। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। पंजाब में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुखालिफिन भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा, पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब के हर शहर में जदीद हॉस्पिटल बनाएंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला का हिरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में 30 अरब से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान। रोजाना से भक्कर तक थल एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। अगला मॉनसून मजीद शदीद होगा। नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा मॉनसून में 20 से 26% जायद बारिशें होंगी। 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके, सैकड़ों अमवात हुई। अगले मॉनसून में जिस तबाही के खदशात हैं उस पर वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और जिले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में मिलेगी, जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आज़म ने निकासी के निज़ाम, दरियाओं के बंद ठीक करने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने कहा, कोशिश है आइंदा मॉनसून में इतना नुकसान ना हो जो इस साल हुआ। हमें वज़ारत क्लाइमेट चेंज और सूबों के साथ मिलकर अपनी समत का तयन करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सूबा सिंध के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकसी की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। फरीकैन का मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार का 2 तरफा और कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का GSP+ तजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। फरीकैन की इलाकाई और आलमी सलामती की पेशरफ्त पर मुशावरत। फरीकों ने मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में ताउन का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की बुनियाद का फलसफा बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन और भाईचारे पर मबनी है। फतह मक्का के बाद नबी करीम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। फतह मक्का में बदतरीन मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के कायल हो गए। वज़ीर आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब कहा, कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार से वजूद में आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिफाही ममलिकत बनाए।
सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। वाइस चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास भी हमरा थे। दोनों रहनुमाओं ने बानी PTI की बहनों के साथ कल के वाक़े पर इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला KP ने 23 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट मांग लिए। सुहेल आफरीदी का जलसा आम से खिताब, कहा इंतजामिया या पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो हालात संगीन होंगे। उमर अयूब ने कहा कि कायद से वफादारी पर मुझे 50 साल सजा सुनाई गई। हमने फिस्ताई हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई बंदिश में तौसी का नया नोटिस जारी। भारतीय तमाम मुसाफिर और मिलिट्री तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। वफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते, सुप्रीम कोर्ट रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। इजलास में फैसले। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी बेंच का हिस्सा। 41 उम्मीदवारों को आजाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल बंदुखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने 41 नशिस्तें वापस SIC के हक में करार दी। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया था। 12 जुलाई 2024 के फैसले में 41 उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया था। वो फैसला करें किस जमात में जाएं। आइन की बालादस्ती के लिए जितनी भी तरमीम करना पड़ी करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दफ्तर बना दिया गया था। जिनको 18वीं और 19वीं तरमीम पर एतराज नहीं था, वो अब क्यों कर रहे हैं? अदलिया की पाकीज़गी के लिए मजीद सियासी इस्तीफों की जरूरत है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जादू टूने की सियासत हम नहीं करते। हमारी वज़ीर आला खुद खातून और खवातीन का एहतराम खूब जानती हैं। जितनी मुलाकातें बानी की जेल में हो रही हैं, किसी भी सियासी कैदी की नहीं हुई।